हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यह एक क्वेश्चन जो है आपका नंबर सिस्टम का, जिसमें एपी और जीपी दोनों मिला करके देता है। यह बच्चों को बहुत परेशान करता है और आज हम एक ऐसे ट्रिक के बारे में बात करते हैं जो ट्रिक आज तक पूरे आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको लगभग 4-5 क्वेश्चन आपको लिया हुआ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। इसका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और कुछ लड़के बोलते हैं सर आप बेसिक नहीं बताते, इसका बेसिक भी लास्ट में आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर इस क्वेश्चन को अगर आप एक लाइन में बस सॉल्व करना चाहते हो कि कैसे क्या करोगे, तो ये तो सभी को दिख रहा है कि अगर दिया कि s बराबर अगर 1/4 अब प्लस 2/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 का क्यूब अब प्लस 4/4 के पावर 4 है अब प्लस डॉट डॉट ऐसे कर इंफिनिट तक जा रहा है, तो कह रहा बताओ s का मान क्या होगा। तो देखो, जब अगर आप इसको बेसिक से लगाओगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं आप इसका स्मार्ट तरीका बता रहा हूं, फिर लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा कि इसका बेसिक भी क्या होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो, तो जब अगर आप इसको देखेंगे ना तो ऊपर वाला नंबर जो है ना एपी में है 1 2 3 4 5। देखो, जैसे अगर एपी का मतलब क्या होता है, जिसका अंतर समान होगा। तो ऊपर वाला एपी में है और नीचे वाला किस में है, जीपी में। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो इनके बीच में कितने का अंतर आप कहोगे, एक। इनके बीच में एक, इसके बीच में अंतर एक। एपी का मतलब यही होता है ना कि अंतर समान, एक का नहीं कितनाओं का भी अंतर हो, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और नीचे वाला नंबर देखो, यहाँ पे 4 है, 4 का होल स्क्वायर है, 4 का क्यूब है, 4 के पावर 4 है, तो ये किसमें है, जीपी में। तो कैसे इसका मान कैसे निकालोगे, अब इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर एस का मान निकालना है तो एस का मान आप कैसे निकालोगे। तो देखो, जो नंबर यहां 4 लिखा है ना, बस यहां पर आप गुणे करो और जो नंबर यहां पर लिखा है 4, यहां पर 4 लिखो, ऐसे एक कम ऊपर लिख दो। ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, जो नंबर आपने यहां पर लिखा अंतर यहां पर, तो एक लिख लो। अब बटे में ये जो नंबर यहां पर 4 है ना, उससे एक कम यहां पर लिख लो, बस कितना हो जाएगा 3। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एस बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 का गुणा इधर करोगे 4 अब बटे 3 तरीके कितना हो जाएगा 9। ये 4 बटे कितना हो जाएगा 9। अब आपको लग रहा होगा सर आपने रटवा दिया, तो लास्ट में मैं बता रहा हूं कि लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा कि लास्ट में कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कर पाएंगे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जैसे जैसे मैंने क्या बोला, जो नंबर यहां पर है उससे एक कम ऊपर आपने लिखा, अब बराबर 1 बटा क्या होगा 3। बस मैंने एक ही बार लिखा, क्यों एक बार लिखा, वो सारी चीजें आप समझ पाएंगे कि ये चीजें कैसे हो रही। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4/9। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखो, इसके भी बीच में एक का अंतर है, एक का अंतर है, एक का अंतर है, एक का अंतर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां पर लिखना है एस अगुड़े कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ 3 है, तो बस यहाँ पर 3 लिखना है, ऐसे एक कम क्या लिखना है 2। अब बराबर कितना होगा, जो अंतर वहां पर ऊपर है 1, अब बटे जो नंबर यहां पर है 3, बस उससे एक कम यहां पर लिख दो, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2। बस यही एस का मान हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 और 3 बटे कितना हो जाएगा 4। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पता है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन लास्ट में आपका कंफ्यूजन मैं जरूर दूर करूंगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में पूरी कहानी अब आपको पिक्चर की तरह दिखने लग जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, अभी आपने क्या देखा कि अब देखो यहां पर जब इस क्वेश्चन को लगाओगे तो बताओ इनके बीच का अंतर कितना है, तो आप कहोगे 4। इनके बीच का अंतर कितना है 6। इनके बीच का अंतर कितना 8। इनके बीच का अंतर कितना है 10। अब तो बात फंस गई, ये तो अंतर बराबर नहीं हो रहा है। तो आपने क्या देखा कि अभी एक पैटर्न पे बराबर नहीं हुआ, तो एक पैटर्न और चला दो इस पर। अगर बताओ अब इसका अंतर लोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2। इसका अंतर कितना होगा 2। इसका अंतर कितना होगा 2। अब आप कहोगे सर ये अंतर बराबर हो गया। अब बस आपको कुछ नहीं करना, उसी तरीके से बस आपको एस लिखना है अगुड़े कितना हो जाएगा। आप कहोगे यहां क्या लिखा है 10। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां 10 लिखोगे तो यहां पर क्या लिखते थे 9/10, एक कम लिखते थे। तो ये वाली बात एक बार नहीं है, क्योंकि अब ये सीढ़ी कै बार हो गई, 2 बार। तो अब इस वाली बात को 2 बार लिख देना है। यहां पर आप क्या करोगे 9/10। क्यों 9/10 2 बार लिखा, क्योंकि ये वाला पैटर्न कितने वाली बात कितने बार में ये क्वेश्चन में बराबर हुआ है, आप कहोगे 2 बार में, इसलिए हमने 2 लिखा। अब बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने क्या कहा कि जो नंबर ऊपर बराबर होता है तो आप 2 लिख दो। अब बटे नीचे वाला जो नंबर है इससे एक कम हम यहां पर लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 9। बस ये एस बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर। तो बताओ 10 10 में 100 और 100 दुआई कितना हो जाएगा, आप कहोगे 200। अब बटे 9 9 9, तो ये 9 का क्यूब हो जाएगा। 9 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे सर 729। 200 बटे 729 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। तो देखो ये 2 बार पैटर्न पे बराबर हुआ है, इसलिए हमने इस वाली बात को कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। ये ट्रिक आप आज तक आपको कहीं यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया। क्या कर दिया, यहां पर 1 प्लस कर दिया, तो उसको आप छोड़ दीजिए, पहले आप इसको सॉल्व करो। बताओ इसके बीच में कितने का अंतर है, आप कहोगे 5। इसके बीच में आप कहोगे सर 7। इसके बीच में कितने का हो जाएगा
16 एक कितना हो जाएगा 9। तो इसी तरीके से कितना हो जाएगा 11। अभी तो बराबर नहीं है, फिर बराबर करो। बराबर तब तक करना है, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 2। अब ये चीजें बराबर हो गई, तो बस आपको करना क्या है, उसी तरीके से बराबर हो गई तो अब आपको लिखना एस इंटू कितना, जो नंबर यहाँ पर 7 है तो आप यहाँ पर 7 लिखोगे, एक कम 6। लेकिन ये प्रोसेस कितनी बार लिखना है, वो 2 बार में ये बराबर हुआ है तो इसी चीज को 2 बार लिख देना है। बराबर कितना होगा, ये 1 प्लस, देखो ये एक्स्ट्रा दे दिया है तो एक्स्ट्रा वाले को एक्स्ट्रा लिख लिया, अब प्लस। अब यहां से इधर वाले को जब सॉल्व करोगे तो कितना होगा, मैंने बोला था जो अंतर ऊपर है तो आप 2 लिख लो। अब बेटे जो नंबर यहां पर ये 7 है, 7 है तो इससे एक कम नीचे लिखो, कितना 6। बस इसी को आप सॉल्व कर दो। बताओ इसको सॉल्व करोगे तो 2 इकाई 2 और 2 तिहाई 6, तो बताओ 3 इकाई 3 एक कितना हो जाएगा, आप इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा 4/3, यानी पूरा यहां पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 4/3 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दो तो s बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका गुणा देखो आप यहां पर काट भी सकते हो, 6 6 36, 4 से काट दोगे तो देखो 6 6 36, 4 9 36 हो जाएगा। इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 और 9 3 कितना हो जाएगा 27। तो s का मान हो जाएगा कितना 49 बटे कितना हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग क्लियर रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं। आप कहोगे सर नीचे तो ये नहीं है, बराबर आप कर लोगे। देखो ये 2 है, आप इसको 2 के पावर 1 लिख सकते हो, 4 को नीचे वाले को 2 के पावर 2, इसको आप 2 के पावर 3 लिख सकते हो, 16 को 2 के पावर 4, इसको 2 के पावर 5, इसको 2 के पावर 6, ऐसे लिखते लिखते चले जाओगे तो ये चीज बराबर हो जाएगा सेम उसी तरीके से, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को आपको शेयर करना है। अगर ऐसे ऐसे स्मार्ट तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरा एक बैच है, 2 बैच है आपके। एक मैथ स्पेशल का बैच है जो आपको कहां पे मिलेगा, आपको सिलेक्शन पथ ऐप पे मिलेगा। ठीक है, और इसकी फीस मात्र आज रात 12 बजे तक मात्र 99 रुपीज है। और यहां पर जो हमारा रैंकर्स बैच है इसकी फीस मात्र 21 रुपए है। आज रात 12 बजे तक इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अब कुछ लड़के बोलेंगे कि सर इसका आपने बेसिक नहीं बताया, तो बेसिक अब इसके बाद मैं आप इसका बेसिक बता देता हूं कि इसके बेसिक से कैसे आते हैं, कैसे क्या होते हैं। तो जब अगर आप बेसिक को समझेंगे ना, सारी चीजें क्योंकि बेसिक होती हैं, बेसिक को जानना बहुत जरूरी है। चलो एक क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूं कि ये है क्या, इस क्वेश्चन को मैं ऐसा क्यों कर रहा था। अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, बेसिक इसका जान लीजिए। जैसे अगर ये एस है, तो अगर ये दिया है ना, तो अगर हम बात करें कि अगर ये एस बराबर क्वेश्चन में क्या दिया है, थोड़ा सा कम कर देता हूं, तो s बराबर क्या दिया है, तो आप कहोगे उसको लिख लेता हूं। तो आप कहोगे सर यहां पर या यहीं पे लिख देता हूं, यहां पर क्वेश्चन में, यहां पर मैं इसको हटा देता हूं, इस चीज को मैं यहां पर हटा देता हूं सब यहां से। s अगर हमको निकालना है तो अगर हमने ये कहा तो हटा देता हूं, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं ताकि पूरी बात आप समझ। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को बेसिक से मैं आपको बता देता हूं एक बार कि बेसिक क्या होता है। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर ये s बराबर ये दिया है तो बस आपको करना क्या है ना कि जो नंबर यहां पे दिया है ना उसी से इसमें भाग कर दो। आप कहोगे सर उसी से क्यों भाग करेंगे, क्योंकि हमको उसको बैलेंस करना है। तो जब 4 का भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे s बाई कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना होगा। अब इस वाले में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर अब प्लस इसमें भाग करेंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 4 का भाग करेंगे तो एक पावर बढ़ता चला जाएगा। ये 3 बटा कितना हो जाएगा 3 पावर है तो ये 4 पावर हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा 4 वाला, तो ये 4 बटे कितना हो गया 4 पावर है तो 5 पावर, ये 5 बटे कितना हो जाएगा 4 के पावर कितना हो जाएगा 6। इसी तरीके से डॉट डॉट होता हुआ चला जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं, अब इसमें से एक काम करो, आप एक काम करो, इसमें से इसको घटा दो। तो जब अगर आप इसको घटाओगे तो s में से अगर s बाई 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3s बाई कितना हो जाएगा 4। अब आप समझ पा रहे होंगे कि s में मैं 3 बटे 4 क्यों लिख रहा था। अब बराबर क्या होगा, ये माइनस 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 सब हो जाएगा। तो अब बताओ जब अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो अगर आप ये वाली बात कहेंगे इसमें घट जाएगा तो 1/4 है, तो अब आप यहां पर लिखोगे 1/4। अब थोड़ा यहां पे देखो ये 2/4 का होल स्क्वायर है, अब इसमें से ये वाला घटेगा, ये वाला इस तरीके से घटता हुआ क्या हो जाएगा चलता चला जाएगा। तो बताओ इसमें से घट जाएगा तो ये प्लस कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे कि सर इसमें से घट जाएगा 2 बटा, तो बेस बराबर है तो 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगला वाला कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/4 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। फिर जब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 के पावर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से डॉट डॉट चलता हुआ चला जाएगा। अब देखो ये जीपी आ गया, तो जीपी वाले को आप सॉल्व कर सकते हो, तो आप कहोगे कि सर 3s बाई कितना हो जाएगा 4। अब बराबर बताओ जब ये जीपी में हो गया तो जीपी को s इनफाइनाइट पदों को जोड़ने का क्या तरीका होता है, a अपॉन क्या होता है 1 माइनस क्या होता है r। बस जब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 4, ये 1 माइनस कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर इसको r कैसे निकालते हैं, तो देखो r कैसे निकालते हैं, तो दूसरे वाले टर्म में पहले वाले से भाग कर देंगे तो 1/4 ही आएगा। तो अगर हम यहाँ पर 1 बटा क्या लिख लेते हैं 4, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 3s
3s, अब बट 3s, या इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3s/4, या ऐसे लिख लेते हैं 3/4/s बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/4 है और नीचे 3/4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, देखो ये कट जाएगा। तो यही मैं आपको बताया था कि यहाँ पर s इंटू, देखो मैं यही लिखा था बराबर 3/4, अब बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 1/3, देखो यही वाली चीज तो मैं लिखा था, इसका गुणा इधर, तो देखो मैं यही बोल रहा था कि s डायरेक्ट लिखो। ये 3/4 कहां से आया, मैंने इसी चीज को बता रहा था कि अगर 4 है तो 4 लिखो, इससे एक कम हमेशा ऊपर लिखो। ये 3 कहां से आएगा, अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ पर 3 आएगा, 5 होगा तो 4 आएगा, इस तरीके से। अगर सेकंड पैटर्न वाला क्वेश्चन देखेंगे तो 2 बार इसको ऐसे करेंगे, तो इसका बेसिक बहुत ही लेंदी होगा, बात समझ गए। तो आप इतना करने से अच्छा है जो तरीका मैंने आपको स्मार्टली बताया है, देखो डायरेक्टली मैंने आपको इस वाली लाइन तक लेके आ गया कि कैसे आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। देखो ये 4 से रिलेटेड है, एस है और यहाँ 4 है तो आप 4 रखो, इससे एक कम ऊपर रखो। ये पैटर्न एक कितनी बार रखना है, अगर ये एक बार में बैलेंस है तो एक बार रखना है, बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला जो एक है उसको एक लिखो, ये जो वाला नंबर यहां पर है उससे एक कम यहां लिख दो, डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं बेसिक भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।